नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम उपसर्ग की कड़ियों में चल रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है आपको शानदार तरीके से समझ में आई होंगी और आज भी मैं आपके सामने, क्योंकि उपसर्ग के 3 प्रकार जो होते हैं उन 3 प्रकारों में पहला जो प्रकार है संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है जिनकी कुल संख्या 22 होती है, उन 22 में से 18 उपसर्ग पर मैं दोस्तों आपसे बात कर चुका। आज मैं 18 से आगे संस्कृत भाषा के जो 4 जो उपसर्ग है बड़े महत्वपूर्ण है, वहां पर उन उपसर्गों से 100% एग्जाम में सवाल आते हैं और कैसे कैसे शब्दों में वो उपसर्ग पाए जाएंगे दोस्तों, इन तमाम बातों पर चर्चा मैं करता हूं। तो प्लीज पहले आप हमारे उस उज्जवल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करो और कमेंट के द्वारा दोस्तों बताओ, शायद आपको शानदार लग रहा होगा। जितना शानदार आपको लग रहा है उतना ही शानदार, उतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। हिंदी विषय को लेकर के किसी प्रकार की भ्रांति मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपके भविष्य की कमान है फिलहाल वो मेरे हाथ में आ गई है। तो इसलिए जीरो से हीरो बनने का जो आपने सपना देखा है जरूर आपका साकार होगा। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चित रूप से जुड़िए और आज की क्लास स्टार्ट करते देखिए। हम वहां पर 18 उपसर्ग, जो 18वां उपसर्ग था, जो अति जो उपसर्ग है वो पढ़ चुके। 18 से आगे 19वां जो उपसर्ग है वो दोस्तों देखिए बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, आपको समझना है और आगे बढ़ना है। तो देखिए विद्यार्थियों, उपसर्ग का नाम है दुर। ये किस अर्थ में आता है? बुरा में आता है। किस अर्थ में आता है? ये कठिन अर्थ में भी आता है और ये विपरीत अर्थ में भी रखा जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं कि इस उपसर्ग में क्या कमाल है और कैसे इनको आप शब्दों को देख करके उत्तर देना है। कौन साथी कैसा पढ़ा रहा है, जरूर मेरा कॉन्सेप्ट, जरूर मेरा बेस आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए यहां पर मैं ये मूल शब्द रख रहा हूं। और आपको ये यहां पर मैं उपसर्ग लेके जा रहा हूं और इधर है संधि। दोनों चीजें मैं एक साथ क्लियर कर रहा हूं। ये तो संधि योग इस साइड में तो, और ये है उपसर्ग योग। प्यारे विद्यार्थी देखिए यहां पर दुशासन, दुश्शील, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुस्साहस, और ये दुस्साध्य। ध्यान से दोस्तों आपको समझना है मैंने कितने टाइप के शब्द लिखे हैं। मैंने यहां पर केवल 3 टाइप के शब्द लिखे हैं। यहां पर 3 टाइप के, ये नंबर 1 टाइप है, ये नंबर 2 टाइप है और ये नंबर 3 टाइप है। 3 टाइप के दोस्तों मैंने शब्द लिखे, आपको केवल चुटकियों में समझना है आपको बिल्कुल ये। और आपको आज के बाद में दुस उपसर्ग को लेकर के जो समस्या आपके जहन में, दिमाग में जो उत्पन्न हो रही थी दोस्तों, आज उन तमाम शंकाओं का समाधान आज हो जाएगा। इन 6 शब्दों से मैं आपका दुस उपसर्ग बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। देखिए कैसे, अगर दुशासन में उपसर्ग वाला योग पूछ ले तो कौन सा होना चाहिए, और यदि दुशासन में संधि योग पूछता है तो कौन सा होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए बात करते हैं आपसे दुशासन में। यदि दोस्तों मैं आपको काम की बात बता देता हूं एक बार, आप अगर मान लो ये दू है और दू के बाद में अगर ये से आ जाए, अगर ये षटकोण से आ जाए और यदि ये सलेट से आ जाए, प्यारे विद्यार्थियों इन तीनों से का केवल एक ही से माना जाएगा, ये वाला से।
कौन सा माना जाएगा, केवल ये वाला स माना जाएगा, तीनों श का एक ही स माना जाता है। तो यहाँ पर दु के साथ में ये जुड़ गया तो कौन सा उपसर्ग हो गया, ये बन गया, दुष्ट बन गया। यानी तीनों श का एक ही से बनता है, ये बिल्कुल अपने को बात समझनी है। अब देखिए संधि का क्या मैटर रहता है और उपसर्ग में किस प्रकार का मैटर रहता है, ये तमाम चीजें मैं अभी आपको व्याख्यात्मक रूप से खोल करके आपको समझा रहा हूं। दोस्तों देखिए, दुशासन का उपसर्ग वाला योग पूछता है तो ध्यान रखना आपको, ये दुस प्लस में क्या बताना है आपको, ये शासन बताना है। क्या बताना है आपको, शासन। दुस्शील की आपसे बात करें तो दुस्शील के अंदर भी दुस प्लस में क्या बताना है आपको, शील बताना है। क्योंकि दुआ वाला जो शय आ रहा है, मैंने कहा ना कि ये दुआ वाला जो शय आ रहा है, इसका केवल आपको ये शय बनाना है। क्या बताना आपको, ये शय दोस्तों आपको बनाना है। दुष्कर्म की बात करूं तो दूसरा शय का में तो भी ये दोस्तों क्या हो जाएगा, दुष प्लस में ये कर्म हो जाएगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं अब इस शय की बात कर रहा हूं, इस शय का उपसर्ग में एक ही शय बनता है, ये सलेट वाला शय बन जाएगा। दुष्परिणाम की मैं आपसे बात करूं तो यहां पर ये दुष्ट उपसर्ग एक, ये परि दूसरा उपसर्ग है और इसके अंदर नाम क्या है, मूल शब्द आ गए दोस्तों, ठीक है। तीसरे की बात करूं तो यहां पर इस दुस्साहस में तो सीधा यहां पर दुष्ट तो आएगा, क्योंकि इस स का तो ये स बन ही रहा है, इस स का तो ये स बनाना है आपको। तो दुष्ट प्लस में क्या हो जाएगा, ये साहस आपका बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये यहां पर दुष प्लस में साध्य का दुस्साध्य बन जाता है। तो अब तीनों श का मैंने कहा उपसर्ग वाला योग जो आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल मैं आपको उपसर्ग पढ़ा रहा हूं, तो उपसर्ग वाले योग में तीनों प्रकार के र आपको जो तीनों प्रकार के स आपको जो नजर आते हैं दोस्तों, इन तीनों श का आपको केवल एक ही स आपको बनाना है। तो आपको ध्यान रखना, आज के बाद में दुस उपसर्ग को लेकर के, उसके बाद में आपको ये दुस जो उपसर्ग है, दुस उपसर्ग को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी आपकी भ्रांति यहां पर नहीं रहेगी दोस्तों, ये बात बिल्कुल समझ लेना। क्योंकि आज के बाद में जो आप दुस उपसर्ग पढ़ रहे हैं, आपको एक भी सवाल इस पे गलत होने वाला नहीं है, इस बात पे बिल्कुल गौर करेंगे दोस्तों आप, ठीक है। अब संधि का क्या मैटर रहता है, इन्हीं शब्दों में संधि में कौन सा उपसर्ग रहता है, कौन सा योग रहता है, इस बात के ऊपर भी चर्चा जरा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर संधि का योग पूछे आपसे तो इस संधि में आपका दू प्लस में क्या बताना है आपको, ये शासन बताना है। बहुत ही काम की बात है ये, ऑप्शन में दोनों आएंगे। दुशासन का सही संधि विच्छेद आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 1 में ये भी रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये भी रखा जाएगा। अगर संधि योग पूछता है तो आपको ये बताना है, अगर दुशासन में उपसर्ग वाला योग पूछता है तो अपने को ये बताना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये बताना है, ठीक है। दुश्शील का संधि विच्छेद पूछे तो इसमें दू यानी कि विसर्ग के साथ में आपको ये शील रखना है, और ऐसे दुष्कर्म की बात करें तो दू के साथ में विसर्ग लगाओ और यहां पर ये कर्म लिख दो दोस्तों। यहां पर ऐसे दुष्परिणाम की बात करें तुमसे तो संधि विच्छेद दुष्परिणाम का दू प्लस में केवल क्या हो जाएगा, ये परिणाम हो जाएगा। और यह दुस्साहस में पूछता है संधि तो वही वापस में दू प्लस में आपको ये साहस रखना है। और ऐसे ही दुस्साध्य में संधि विच्छेद पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों दू लग के दो अनुस्वार रखना है, विसर्ग रखना है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, साध्य दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात ये थी कि आपको उपसर्ग वाले योग में तो क्या करना है, ये आपके सामने उपसर्ग वाला योग है, इसमें सारे में दूसरा आएगा। और संधि वाले योग में क्या करना है, ये आप क्या कहें दोस्तों, ये दू ऐसा आएगा। तो ये याद रखने की बात है, ये तो रखना है आपको संधि में, राइट। और उपसर्ग की बात करें तो ये आपको ये रखना है दुष उपसर्ग, ये रखना है आपको। बिल्कुल मेरी बात समझ गएंगे। ये तमाम जो एग्जाम्पल रखे मैंने, ये किसके रखे मैंने, ये सारे के सारे मैंने विसर्ग संधि के एग्जाम्पल रखे हैं। क्यों बने, कैसे बने दोस्तों, जब संधि पढ़ेंगे उस समय आपको बताने वाला हूं। आप तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया।
किधर हो गए दोस्तों, चलते आगे देखो। अगला उपसर्ग है 20 नंबर पर दूर। इसका प्रयोग भी दोस्तों किसमें, बुरा के अंदर होता है। इसके प्रयोग दोस्तों किसमें होगा, कठिन के योग में होता है। और इसका प्रयोग भी विपरीत अर्थ में किया जाता है। वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं। देखिए यहां पर मैं मूल शब्द है, यहां पर ये उपसर्ग योग है और इधर रखना है संधि योग। दोनों चीजें एक साथ, बिल्कुल मैं तुलनात्मक अध्ययन करके आपको पढ़ा रहा हूं। जरूर आपको शानदार तरीके समझ में आ रहा होगा। तुलनात्मक अध्ययन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूर ओ भी उपसर्ग वाला योग जो है, देखिए विद्यार्थियों यहां पर दुर्बल, दुर्जन, दुरावस्था, दुराचार, और दुरुपयोग। प्यारे विद्यार्थियों देखो यहां पर दु के आगे क्या हो रहा है, दो टाइप के शब्द मैंने लिखे यहां पर, ठीक है। एक तो वो टाइप है जिसके अंदर दु के अगले वाले जो अक्षर जो वर्ण है उसके ऊपर रेख की मात्रा है। एक तो टाइप नंबर 1 हो गया। टाइप नंबर दूसरा है कि यहां पर ये जो दु आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट उसके आगे र जो आया है वो किसी न किसी स्वर मात्रा का आया है। चाहे वो दूर में रे की स्वर मात्रा है, या दुरा में आ की स्वर मात्रा है, या फिर दु के आगे रू में उ की स्वर मात्रा है। अगर दु के आगे किसी भी स्वर मात्रा वाला रे आता है तो प्यारे विद्यार्थियों वहां पर क्या होता है, दूर उपसर्ग होता है। बिल्कुल इस बात को समझ लेंगे सब। उपसर्ग वाला योग क्या होता है, संधि वाला योग क्या होता है, देखिए आराम से पढ़ना है आपको, इस बात पे समझना है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक अपन ये मानते रहे कि पढ़ते ही रहे सब, ठीक। दुर्बल में संधि उपसर्ग योग पूछता है आपसे तो बिल्कुल आपको दूर प्लस में बल, ये आपको बताना है। दुर्जन में यदि आपसे उपसर्ग पूछता है तो बिल्कुल आपको दूर प्लस में क्या बताना है, ये जन बताना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर काम की बात और आगे आ रही है। दूर तो उपसर्ग हो ही गया, आपको पता है। अब रेख के अंदर किस स्वर की मात्रा है उस स्वर को बाहर निकाल दो। यहां पर अ है और बाकी पीछे वाला जो का तो आपको जोड़ना है। बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में आपको समझना है, टेंशन आपको लेना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, ठीक। दुराचार की बात करूं मैं आपसे तो यहां पर ये दूर उपसर्ग बाहर निकाल दिया। राग के अंदर आ की स्वर मात्रा है तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आ और यहां पर चार क्या था, इसमें मूल शब्द है आचार यहां पर, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों दुरुपयोग की बात करूं तो यहां पर दुर तो उपसर्ग है, यहां पर रू के अंदर उ की स्वर मात्रा है छोटे की, तो यहां पर ये उ लिखो। यहां पर उपयोग शब्द बच जाता तो उप है, और दूसरा यहां पर क्या है, ये योग मूल शब्द है। तो इसके अंदर क्या है, दो उपसर्ग आ गए। क्या गए दोस्तों, दो उपसर्ग आ गए। अब इन्हीं शब्दों में संधि पूछ लेता है आपसे, इन्हीं शब्दों में यदि आपसे संधि पूछ लेता है तो क्या होगा वो देखिए। यहां पर दुर्बल में संधि पूछता है तो संधि वाला योग आपको ये देखना है, दू के आगे विसर्ग लगाओ बल हो जाएगा। दुर्जन का संधि विच्छेद पूछता है तो आपको दू और ये जन हो जाएगा। दुरावस्था का संधि आपसे पूछता है तो दू प्लस में क्या हो जाएगा, ये अवस्था हो जाएगा यहां पर। और प्यारे विद्यार्थियों दुराचार का यदि आपसे पूछ लेता है तो दू प्लस में क्या हो जाएगा, आचार यहां पर हो जाएगा। और दुरुपयोग की बात करें आपसे तो दू और प्लस में क्या हो जाएगा, ये उपयोग, ये संधि वाला योग है। तमाम शब्द जो है दोस्तों ये किसके रहेंगे, तमाम ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। किसके हैं ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पर। तो इस शानदार तरीके से आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको दो टाइप, यानी मैं पूरा ट्रिक बेस के ऊपर उपसर्ग पढ़ा रहा हूं, शब्दों की शकल देख करके आपको उत्तर देना है, मैं इस योग्य आपको बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 21 पर है निरुपसर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, निर का बिना और बाहर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निर जो उपसर्ग है इसका प्रयोग दोस्तों किस में किया जाएगा? बिना और बाहर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर ये लिख रहा हूं मैं आपसे, मूल शब्द लिख रहा हूं। यहां पर उपसर्ग योग है, और यहां पर संधि योग है। दोनों योग में एक साथ लेकर चल रहा हूं ताकि बच्चे को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े उनको। देखिए मूल शब्द क्या क्या है यहां पर। निर्धन, निर्जन, निरंजन, निराहार, निरीह, निरुत्साह। प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार भी मैंने निर उपसर्ग के अंदर दो टाइप के शब्द मैंने आपको लिखे। कितने टाइप के दोस्तों? दो टाइप के शब्द मैंने आपको लिखे हैं, और दोनों टाइप के शब्दों में आपको शकल देख लेनी है। नंबर 1 टाइप तो ये वो टाइप है जिसमें नी के आगे वाला जो भी अक्षर वर्ण आपको जो नजर आ रहा है उसके ऊपर रह की मात्रा है, उसके ऊपर रह की मात्रा है। तो ध्यान हो गया आपको कि यदि किसी भी शब्द के अंदर नी के अगले वाले अक्षर के ऊपर र की मात्रा आ जाए तो तमाम शब्दों में दोस्तों क्या रहेगा? निरुपसर्ग रहेगा। दूसरी बात, टाइप नंबर दूसरा आपके पास में यह है कि यदि नि के आगे र किसी भी स्वर मात्रा में आता है, र किसी भी स्वर ध्वनि का स्वर मात्रा का आंकड़ा आता है, जैसे ए, आ, ई, ऊ आ जाए, ऐसे शब्दों में भी अपने को निर उपसर्ग मानना है, समझना है। ठीक है, देखिए पूरा ट्रिक बेस के ऊपर काम मैं करवा रहा हूं आपसे। निर्धन में उपसर्ग वाला योग पूछे तो यहां पर ये निर और प्लस में क्या हो जाएगा? ये धन हो जाएगा। इस रैक को जब भी नीचे उतारेंगे या आधा रह ऊपर जब भी किसी भी अक्षर पर रैक की मात्रा आपको दिखाई देती हो तो जब भी उसको नीचे उतारेंगे तो वह हलंत के साथ में उतरेगा, यानी कि वो आधा होता है। निर्जन की बात करूं मैं आपसे तो ये निर प्लस में जन, यहां पर ये उपसर्ग है। निरंजन में उपसर्ग है, ये निर तो आ गया। अब वही बात है, जैसा मैंने आपको दूर बताया वैसा आपको निर पढ़ना है। निर दूर है, निर क्या है? दूर है, दूर है तो निर है, दोनों का एक जैसा पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, अब रैक के अंदर ए छिपा हुआ है तो ए को बाहर निकालो, ये अनुस्वार लगा यहां लगा दो, बाकी पीछे का जो का तो लिख दो, निरंजन बन जाएगा। ऐसे निराहार के अंदर देखो नी तो आपको लखना ही है, र इसके अंदर क्या है? उपसर्ग के लिए आया है तो निर तो उपसर्ग है मेन। तो अब प्लस का निशान लगाओ, रैक के अंदर जिस भी स्वर ध्वनि है उस स्वर को बाहर निकाल लो, राम में आकी स्वर ध्वनि है और बाकी लिखो पीछे जो का त्यों हो जाएगा। निरीह की बात करूं मैं तो यहां पर ये निर तो उपसर्ग हो ही गया। ऋग के अंदर बड़ी ई आया है, बड़ी की मात्रा है ना, तो यहां पर ई भी कैसी आएगी? बड़ी आ जाएगी दोस्तों। ऐसे निरुत्साह की मैं बात करूं आपसे तो निर रूम में किसकी बात है? ये उत्साह है दोस्तों, तो ये बिल्कुल उत्साह आ गया। तो इस प्रकार के शब्दों में उपसर्ग पूछता है तो बिल्कुल अपने को क्या बताना है? निर बताना है। अगर इन्हीं शब्दों में आपसे संधि पूछ लेता, संधि का क्या नाम है,
इसके संधि विच्छेद कैसे होंगे, इन बातों पे भी चर्चा में यही रख लेता हूं। निर्धन का संधि विच्छेद पूछे तो निही और यहां पर ये धन रखना है। निर्जन का आपसे पूछता है तो निही और ये क्या रखना, आपको जन रखना है। निरंजन का आपसे पूछता है तो निही प्लस में क्या रखना, आपको ये अंजन आपको रखना है। और यदि निराहार का यदि आपसे पूछता है तो निही प्लस में क्या रखना, आपको ये आहार आपको रखना है। और निरीह में दोस्तों आपसे पूछता है तो निही प्लस में क्या हो जाएगा, ये इह होता है। और यहाँ पर निरुत्साह की बात करें तो निही प्लस में क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको विसर्ग नजर आता है, ये जो विसर्ग आपको नजर आ रहा है, ये विसर्ग किस में आ रहा है, ये रे के अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है दोस्तों, ये रे के अंदर आ रहा है। रे के स्थान पे आपने विसर्ग लगाया, हमने रे के स्थान पे क्या लगाया, ये विसर्ग लगाया हमने। तो संधि योग, संधि योग की बात करें तो संधि योग में तो ये रखना है। उपसर्ग योग की बात कर रहे हैं तुम तो उपसर्ग के अंदर तो केवल निर आपको ये रखना है। ये दोनों चीजें जब भी सवाल आएंगे संधि विच्छेद के इन शब्दों का पूछेगा कि बताओ निरंजन का निर्धन का संधि विच्छेद कैसे होता है, संधि विच्छेद का योग आपको ये बताना है। यदि इनमें उपसर्ग आपसे पूछ लेता है तो उपसर्ग वाला योग दोस्तों आपको ये बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, चलते हैं। संस्कृत भाषा के कुल 22 उपसर्ग होते हैं, 21 मैं करवा चुका आपसे। 22 उपसर्ग देखिए। निश, ये जो है ये बिना के अर्थ में, और ये भी प्यारे विद्यार्थियों किस अर्थ में आता है, बाहर के अर्थ में ये आता है। किस अर्थ में आता है, बाहर के अर्थ में आता है। वही पैटर्न रहेगा जैसा आपने दुष् पढ़ा है मेरे से। जैसा दुष् पढ़ा वैसे निस पढ़ना है, जैसे दूर पढ़ा वैसे आपको निर पढ़ना है। तो देखिए यहां पर निस में ये मूल शब्द है, ये उपसर्ग योग है, और ये है संधि योग। दोस्तों देखिए मूल शब्द में निःशुल्क, निशस्त्र, निष्कर्ष, निष्कलंक, निस्सार और ये निस्संदेह। अभी भी दोस्तों मैंने कितने टाइप के शब्द लिखे हैं, अभी भी मैंने 3 टाइप के शब्द लिखे। आराम से देख लीजिए, आप कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो 3 टाइप के शब्द मैंने लिखे। नंबर 1, एक टाइप का वो शब्द लिखा मैंने कि नी के, कि यहां पर नी के बाद में, वही बात कर रहा हूं आपसे, नी के बाद में एक तो अगर ये से आ रहा है, ठीक है। दूसरा टाइप का दोस्तों मैंने ये लिखा आपसे कि नी के बाद में ये षटकोण से आ रहा है। तीसरा टाइप दोस्तों मैंने आपको ये लिख दिया है कि नी के बाद में क्या आ गया, ये से आ गया। ठीक है, नी के बाद में यदि कोई भी से आता है, इन तीनों में से कोई भी अगर से आता है तो इन तीनों का केवल एक ही से बनाना है। कौन सा, स्लेट वाला से। कौन सा बताना आपको, स्लेट वाला से। तीनों टाइप के शब्दों में या तीनों ही से का केवल एक ही से बनता है। कौन सा, स्लेट वाला से बनता है। अब दोस्तों देखिए यहां पर निःशुल्क मैंने लिखा है, तो यहां यदि उपसर्ग पूछता है तो इसमें इस दुआ वाला से को क्या बनाना है, स्लेट से बनाना है, और यहां बन जाएगा निःशुल्क। यानी कि मैं केवल आपको इस दुआ वाला से का है वो इसमें आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है आपको इसको दोस्तों, आपको बदलना है। फिर ऐसे यदि यहां पर पूछे निशस्त्र में उपसर्ग कौन सा है, तो निस और ये शस्त्र क्या है,
हथियार, वह हथियार जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है, एक अस्त्र आता है जो वह हथियार जो फेंक करके मारा जाता हो। निष्कर्ष में उपसर्ग पूछे आपसे तो इसके बाद देखो ये स आ गया, तो इस स का परिवर्तन अपने को, इस स का भी परिवर्तन किस में करना आपको, इस स के अंदर दोस्तों करना है आपसे, तो इसका भी ये स बना दो और प्लस में बाद में लिखना है आपको जो का तो रखना है। निष्कलंक भी आपसे पूछता है तो निष्कलंक में वही षटकोण स का स्लेट स बनाना है और उसके बाद में जो शब्द बचता है जो का त्यों अपने को लिखना है। 3 नंबर वाला जो स है आपके पास में, ये इसका तो ये रहेगा भाई, इसके बाद तो ये आया है तो ये तो रहेगा, इसी में बदलना है अपने को, और इसके बाद में प्लस का निशान, और ये प्यारे विद्यार्थियों शार्ट लिखना है। निस्संदेह की तुमसे बात करें तो ये निस और प्लस में ये क्या हो गया, ये संदेह बन जाता है। तो ये सारा उपसर्ग वाला योग है आपका जो आ गया। अगर आपसे इन्हीं शब्दों में संधि विच्छेद पूछ लिया जाता, संधि का नाम पूछ लिया जाता, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यही की यही ये संधि वाला जो मैटर है ये भी आपका मैं क्लियर कर देता हूं। निःशुल्क का संधि विच्छेद यदि तुमसे पूछता है तो अपने को ये नी और ये शुल्क आपको बताना है, क्योंकि ये इसी जो विसर्ग है ना, इसी विसर्ग का क्या बन रहा है, ये स बन रहा है, इसी विसर्ग क्या बन रहा है, ये स बन रहा है यहां पर। ठीक ऐसे निशस्त्र का पूछता है आपसे तो निशस्त्र में भी आपको संधि पूछे तो नी और बाद में विसर्ग लगा करके बाकी जो का क्यों आपको ये लिखना है। यानी कि मैं ये कहूं आपसे कि ये जो आपको ये स जो आपको दिख रहा है ये विसर्ग के स्थान पर आया है, किसके संधि में ये विसर्ग के स्थान पे आया है। ठीक है, ये स जो आया है, ये जो आया है ये विसर्ग के स्थान पर आया है। ये आधा स जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारे स जो आए हैं ये विसर्ग के स्थान पर आए दोस्तों। ठीक है, निशस्त्र हो गया। निष्कर्ष की बात करूं मैं आपसे तो ये नी और ये क्या हो जाएगा, ये कर्ष हो जाएगा। निष्कलंक की मैं आपसे बात करूं तो संधि योग में नी और ये यहां पर ये कलंक शब्द आ गया। निस्सार की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो नी प्लस में ये सार हो जाएगा, और ये निसंदेह की जब बात चले तो नी में के बाद विसर्ग लगाओ और संदेह लिखना है, ये निसंदेह। यानी कि ये तमाम जो बात चल रही थी तुम्हारी ये विसर्ग संधि की बात चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको संस्कृत भाषा के जो भी 22 जो उपसर्ग है शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूं। ये आपने 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा के इस तरह दोस्तों काम आते हैं। अपने को ट्रिक बेस के ऊपर पढ़ाए मैंने, आपको याद करने। अब बात करता हूं आपसे मैं हिंदी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और कैसे उनके शब्द रचना कैसे होगी दोस्तों। तो चलिए लिखिए 2 नंबर पर हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के उपसर्ग कुल संख्या 22 होती है। कुल संख्या कितनी होती है इनकी? 22 होती है। प्यारे विद्यार्थियों ये भी मैं आपको ट्रिक बेस के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। एक भी प्रश्न उपसर्ग से आपका गलत नहीं होगा। यदि आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपका एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मैं आपको एक लाइन के अंदर जो 22 जो उपसर्ग होते हैं बिल्कुल वो आपको मैं अभी एक ही मिनट में वो 22 उपसर्ग आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे दोस्तों। तो जुड़िए हमसे और देखिए वीडियो। ये तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों देखिए। मैं आपको एक सूत्र लिखा देता हूं, यानी कि ये कहूं मैं उसको ट्रिक भी बोल सकता हूं। वो सूत्र है या वो ट्रिक कौन सी है देखिए दोस्तों।
अमन कै का उ बिन उनका दू ती चौ पच औ सचिर अध्यापका बहु है अध्यापका बहु हर सम है आप पर नाना। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये एक लाइन याद करनी, छोटी सी लाइन आपको याद हो जाएगी कि अमन कै काकू बिन उनका दू ती चौपच और सह चीर बहुत अध्यापक का भर है, बहुत बहु अध्यापक का भर है। बहु अध्यापक का भर सम है आप पर नाना। ये लाइन आपको याद हो जाएगी, निश्चित तौर पर पूरे 22 उपसर्ग आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। कौन कौन से उपसर्ग है दोस्तों, बाहर निकालता हूं। देखो यहां पर देखिए, अमन में एक तो आपको ए निकालना है, एक आपको ये अन निकालना है, एक इसमें न, कै का कु और ये बिन उनका में केवल अपने को ये ऊन निकालना है और एक यहां पर क्या का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का नहीं होगा कि का वहां आ गया, ये दू ती ये चौ हो जाएगा, ये यहां पर पच ये औ स चिर में दो उपसर्ग है, एक तो है स वो दूसरा यहां पर क्या है ये चिर है। बहु अध्यापका में केवल अपने को अध निकालना है, भर सम और यहां पर ये आप पर और नाना। अब इसका काउंट कर लेते हैं दोस्तों कि कितने उपसर्ग आए, 22 हुए कि नहीं। देखो यहां पर, देखो यहां पर नंबर 1, नंबर 2, 3 पर न, 4 कै, 5 का, 6 कु, 7 बिन, 8 उन, 9 दू, 10 ती और 11 चौ, 12 पच, 13 औ, 14 सह, 15 चिर, 16 बहु है, 17 अध है, 18 भर, 19 सम है और ये 20 आप, 21 पर है और 22 पे नाना है। यानी पूरे 22 उपसर्ग हो गए दोस्तों। एक लाइन के अंदर पूरे 22 उपसर्ग प्यारे विद्यार्थियों आ गए। तो अपने को ये लाइन याद रखनी है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इस लाइन का। ले लिया दोस्तों। तो देखो यहां पर चलते हैं, हिंदी के बड़े आसान उपसर्ग हैं। तो देखिए नंबर 1 पर आपको लिखाया हमने ए उपसर्ग है, जो कि किस अर्थ में आता है, जो कि ये बिना और ये अभाव के अर्थ में रखा जाता है। बनने वाले दोस्तों शब्द कौन कौन से, देखो यहां पर अगोचर, अव्यय, अकारण, अमूल्य, अहित और ये अयोग्य। आसान शब्दों में आपको समझना है, इन तमाम जो शब्द मैंने लिखे हैं ये ए उपसर्ग से बनने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर पे बात करूं मैं आपसे, अन है, जो कि किस में आता है, ये बिना के योग में रखा जाता है। इनसे बनने वाले दोस्तों जो शब्द होंगे वो कौन कौन से आएंगे दोस्तों, देखिए आप पर
अनहोनी, अनबन, अनकही, अनपढ़, अनदेखा। यानी कि आसान शब्दों में आप ये हिंदी वाले जो उपसर्ग है इनको आप समझ सकते हो। आप ज्यादा इसमें कोई बहसबाजी करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। न का प्रयोग सदैव नहीं के अर्थ में आता है। बनने वाले शब्द देखो, एक तो नगण्य, नपुंसक, नग, नास्तिक में भी आएगा न प्लस में आस्तिक। और यहां पर एक नेति शब्द और आता है जो न प्लस में क्या हो जाएगा, ये इति हो जाएगा। ठीक है, तो इन तमाम शब्दों में कौन सा न उपसर्ग आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले आगे 4 नंबर पर। क का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों बुरे के योग में आता है। क का प्रयोग किस अर्थ में आता है, बुरे के योग में आता है। बुरे के योग में तो जैसे यहां पर कमल में ध्यान रखना, बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि बताओ किस शब्द में यहां पर कमल के अंदर उपसर्ग आया है कि प्रत्यय आया है। ठीक, ध्यान रहे कमल के अंदर मल मूल शब्द है और क यहाँ पर क्या जुड़ गया, ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कभी ध्यान रखना, आप ये कम यहाँ पर क्या कर दो, कभी मूल शब्द बना दो और इसके अंदर ल प्रत्यय जोड़ दो तो ये गलत हो जाएगा। मल मूल शब्द है, क यहाँ पर क्या है, ये उपसर्ग है। दोस्तों इस बात के ऊपर आप लोग गौर करना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बात करूं मैं आपसे, कदर हो जाएगा, कहर हो जाएगा, कसूर हो जाएगा और कम वक्त नहीं होगा, कमजोर भी नहीं होगा, कदर हो गया। और यहां पर ये बात करूं तुमसे कि और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ठीक, इसको भाई काट देंगे यार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे चलते देखो, यहां पर 4 नंबर पर है कै। कै का प्रयोग भी दोस्तों किसके योग में आता है, बुरा के योग में आता है। कै उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द देखो यहां पर, कपूत है, ये कठोर है, ये कसूर है, ये कमल आ गया, कदर आ गया। ठीक, ये कै उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इसके आगे वाला जो है 5 नंबर पर का प्रयोग भी प्यारे विद्यार्थियों बुरे के योग में आता है। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो देखिए यहां पर, का पुरुष, बुरा है जो पुरुष, कायम, कागज और ये काफूर। इससे बनने वाले शब्द क्या है, का उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों ये हमारे पास में शब्द रहेंगे। इसके अलावा जो आगे 6 नंबर की बात करूं मैं तुमसे, कु का प्रयोग भी प्यारे विद्यार्थियों बुरे के योग में आता है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कै का कु हो गया और इससे बनने वाला शब्द कौन कौन से देखिए यहां पर,
कुपुत्र है, कुमार्ग, कुसंगत, कुविचार, और यहां पर कुमार्ग हो गया, कुदर्शन। तो ये कु उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा यहां पर और भी बात करूं मैं तुमसे, विन का प्रयोग सदैव बिना के अर्थ में रखा जाता है। बड़ा आसान, आप किसी भी शब्द के आगे आप जोड़ सकते हो। जैसे बात करूं मैं आपसे, बिन खाया, बिन पढ़ा, बिन बोला, बिन देखा। हिंदी भाषा के बहुत ही आसान उपसर्ग है, इसमें किसी प्रकार की आपको डरने की जरूरत नहीं है। संस्कृत भाषा वाले जो उपसर्ग है वो ज्यादा थोड़ा कठिन पड़ते हैं, तो इसलिए उनको प्यार से हमने समझाया। अब ये भी आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आगे चलूं, देखो 8 नंबर की बात करूं, उनका प्रयोग सदैव एक कम में आता है। जैसे बात करूं मैं, देखो 19 में 20 में एक कम, 29 आया 30 में एक कम, 39 आया 40 में एक कम, 49 रखा 50 में एक कम, 59 रखा 60 में एक कम, और ये 69 रखा 70 में एक कम, और ये यहां पर 79 रखा, ये इसमें 80 में एक कम। यानी कि उन उपसर्ग का प्रयोग है वो सदैव एक कम के योग में आता है। ठीक है, इसके अलावा दू का प्रयोग देखो दो में रखा जाता है। जैसे कहूं मैं, दोपहिया, दोपहर, दो मंजिला, दो नाली, और यहां पर दो रंगा। दो के अर्थ में इस दो का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगले वाले उपसर्ग की बात करूं 10 नंबर पर, ती। ती का प्रयोग तीन के अर्थ में किया जाता है। जैसे बनने वाले शब्द क्या होंगे, तिराहा, तिरंगा, तिपाया, मंजिला, और तिपहिया। ये यहां पर ती उपसर्ग केवल तीन के योग में हमेशा रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं 11 नंबर पर, चार पर, तो चौ का मतलब होता है चार के अर्थ में। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो, जैसे चौमासा, चौबारा, चौरंगा, जैसे चौगुना, यह बात करूं मैं आपसे चौपहिया, चौपहिया।
तो ये विद्यार्थियों 2 3 4 है, ये संख्या वाची में आता है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आगे बात करें आपसे 12 नंबर पर, पच का प्रयोग सदैव 5 के योग में आता है। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? पच उपसर्ग से पचमेल, पचरंगा, पंचवटी, देखो इसके अंदर बिल्कुल, पंचपात्र, और ये पच धातु, ये सब के अंदर क्या दोस्तों क्या आएगा? इसके अंदर पच यहां पर जो रखा है, इसमें ये उपसर्ग है जो 5 की संख्या का बोध करवाता है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा बात करूं आपसे मैं 13 नंबर पर, औ का प्रयोग अब के योग में आता है। औ अब बनने वाले जो शब्द है अवघट, औडर, औजार, यहां पर ये औ से बनने वाले क्या रहेंगे दोस्तों? शब्द रहेंगे। इसके अलावा बात करूं मैं 14 नंबर पे आपसे, स का प्रयोग होता है सदैव शहीद के योग में, और ये सात के योग में होता है। प्यारे विद्यार्थी, स उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे देखो, सपूत हो जाएगा, सपरिवार हो जाएगा, सप्रमाण हो जाएगा। इसमें 2 उपसर्ग है, श्रय और प्र। यहां पर 2 उपसर्ग कौन कौन से? एक तो स है, एक प्र है। मूल शब्द रहेगा यहां पर, मान शब्द रहेगा मूल, ठीक। उसके बाद में बात है सावधान की। सावधान के अंदर भी प्यारे विद्यार्थियों एक तो स उपसर्ग आया, एक अव उपसर्ग है, और यहां पर धान है, ये मूल शब्द रखा जाएगा। बात करूं मैं सानंद की आपसे, तो सानंद के अंदर भी स और प्लस में क्या हो जाएगा? ये आनंद हो जाएगा। उतारिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 14 नंबर तक मैं आपको करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं नंबर 15 पर। स 15 नंबर पर बहुती, चौपच और सहचीरनी। तो प्यारे विद्यार्थी, आपने स्क्रीनशॉट लिया। यहां पर बात करते हैं आगे, 15 नंबर पे बात चलती है। 15 नंबर पर जो है चिर उपसर्ग, जिसका प्रयोग हम सदैव के योग में करते हैं। बनने वाले शब्द दोस्तों कौन कौन से होंगे? देखो यहां पर, चिरकाल, चिरायु। चिरायु के अंदर देखो चिर, और ये क्या हो जाएगा? आयु हो जाएगा। चिर स्मरणीय, चिरजीवी, चिरजीवी, ठीक। तो यहां पर चिर से बनने वाले जो चिरकाल, चिरायु है, चिर स्मरणीय है, और यहाँ पर ये चिरजीवी है आदि दोस्तों, ये शब्द अपने पास में बन गए। तो यहाँ पर 16 नंबर की दोस्तों मैं आपसे बात करूं, 16 नंबर के दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो 16 यहाँ पर बहु के योग में आता है। बहु का प्रयोग दोस्तों किस अर्थ में होता है? ये अधिक के योग में होता है। बनने वाले शब्द दोस्तों यहाँ पर क्या आएंगे? देखो,
बहुमत, बहुवचन, बहुगुणा, और यहां पर बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय यहां पर ये आ गए यहां पर। तो बहु से बनने वाले बहुमत, बहुवचन, बहुगुणा और बहुउद्देश्य दोस्तों शब्द हो गए। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे 17 नंबर की दोस्तों, बात करूं मैं 17 नंबर पे जो आने वाला जो उपसर्ग है वो ये है अद। जो उपसर्ग है 17 नंबर पर जो आता है, और ये हमेशा किस योग में आता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आधा के योग में आता है। ठीक, बनने वाले जो शब्द है कौन कौन से देखो, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध खिला, अध पका, अध मरा, और ये अध जला, ये अध जला। तो यहां पर ये अध उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों ये शब्द आ गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे 18 नंबर का उपसर्ग जो है। यह स्क्रीनशॉट आपने 18 नंबर पर भर उपसर्ग आता है, और भर का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों पूरा के योग में आता है। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो, यहां पर भरपूर है, भरसक है, भरपेट है, भरमार है, और भरतार के अंदर भी है। ठीक, बात करें आपसे 19 नंबर पर, आप नहीं, सम आएगा। सम का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों किस में आता है, समान के योग में आता है। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो, समतल हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, समदर्शी हो जाएगा, और समवेतन हो जाएगा, समान रूप से वेतन दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर सम उपसर्ग से बनने वाले बात करता हूं आपसे मैं 20 नंबर पर। आपका मतलब होता है स्वयं, आपका प्रयोग किस में होता है, स्वयं के योग में होता है। जैसे आप बोला, स्वयं का बोला है, आप कही, स्वयं ने कही है, और ये आप बीती, आप स्वयं के ऊपर क्या है, बीती है। आप लिखी, स्वयं के द्वारा लिखी गई भी हम कह सकते हैं। बात 21 नंबर की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो पर का प्रयोग हमेशा दूसरा या अन्य के योग में आता है। बनने वाले शब्द दोस्तों कौन से होंगे देखो, पर दादा, दूसरा का दादा, परदेश, दूसरा देश, परजीवी, दूसरे जीवी, परोपकार, दूसरे के पर उपकार। ये पर प्लस में ये उप और प्लस में ये कार दोस्तों मूल शब्द है। तो यहां पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द आ गए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो है 22 नंबर पर दोस्तों, इसकी मैं बात करूं आपसे, नाना। हिंदी का ये अंतिम जो हिंदी भाषा का जो 22वां जो उपसर्ग है नाना, और नाना का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों किस योग में आता है, विविध या अनेक के योग में आता है। विविध या किसमें, अनेक के योग में आता है दोस्तों। बनने वाले शब्द देखिए आप, तो
नाना विधि, अनेक विधियां है। नानाकार, अनेक आकार है। नाना योग, अनेक या विविध योग है। नाना विधि, नानाकार, नाना योग और नाना प्रयोग भी कह सकते हैं, जिसमें अनेक प्रयोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरे हिंदी के 22 उपसर्ग हमने एक ही लाइन में, एक ही मुट्ठी में हमने लेकर इनको पढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, आगे 3 नंबर पर जो विदेशी भाषा वाले जो उपसर्ग है, आपको ये इसके लिए अगला वीडियो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। तो आपको जरूर आज का वीडियो भी दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और हम पूरा ट्रिक बेस के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं, और उम्मीद है कि आपको शानदार तरीके से समझ में आया। आगे भी जो मैं तीसरे नंबर का जो उपसर्ग पे जो बात करने वाला हूं, जिसे हम विदेशी भाषा के जो उपसर्ग कहते हैं, उनसे बात करने वाला हूं दोस्तों, तो जरूर वो भी आपको समझ में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वक्त इतना ही रहेगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।